नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 संस्कृत का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पर्यावरणम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। वर्तमान युग में, आधुनिक युग अर्थात जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें की जीवन शैली में प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक भयंकर अभिशाप बन गया है। नदीनाम बारी मलिनम संजातम, नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित हो रही है। यंत्रेभ्यो निस्सारितः वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, यंत्रों के द्वारा निकलने वाली धुआं से वातावरण जहरीला और रोगों से युक्त होता है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणां च बहुनां पशु पक्षिणां जीवनम एवं संकटापन्नम दृश्यते, वृक्षों के कटने से और प्रदूषण के कारण अनेक पशु पक्षियों का जीवन भी क्या है, संकट से युक्त दिखाई देता है। वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपितु अस्माकं समेषाम् एव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव की स्थिति में न केवल वन प्राणियों का अपितु हमारा संपूर्ण जीवन भी क्या है, रुक सा गया है, असंभव सा प्रतीत हो रहा है। पादपास्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही प्रदान करते हैं, अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोगी पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं। अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यमस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है यदि वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जाया संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्मः। इसलिए हम सब की क्या है, वृक्षारोपण करके उनका संरक्षण करके, जल को शुद्ध करके, ऊर्जा का संरक्षण करके और जो बगीचा, तालाब आदि को शुचितापूर्वक पर्यावरण की संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, निर्माण उसको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो सकें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावयं च भविष्यति, ताकि हमारा जो जीवन है वह क्या है, सुखमय और उपद्रव रहित हो सके। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति समान रूप से इन प्राणियों की क्या है, सुरक्षा करने की कोशिश करती है। यम सर्वान् पुष्पाणि विविधै प्रकारे सुख साधनैश्च तर्पयन्ति, यह सभी का विविध प्रकार से पोषण करती है और सुख साधन को तृप्त करती, मतलब सुख साधन उपलब्ध कराती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश चः अस्य प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, वे ही, तानि मतलब ये मतलब ही, तो वे ही मिलकर अथवा अलग से हमारा पर्यावरण बनाते हैं। रचयन्ति अर्थात हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्, इससे ही चारों ओर से जो हमारा संसार है वह क्या है, चारों ओर से हर जगह से ढका हुआ है और इसी कारण से हम इसे पर्यावरण कहते हैं। जो हमारा पर्यावरण है, परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, तो इससे ही क्या है, चारों ओर से ढका हुआ कारण है, इसीलिए इसे पर्यावरण कहते हैं। यथा जैसे अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, बताया कि जैसे बालक होता है, अजन्मा बालक होता है, वह माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है।
परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृतम का मतलब होता है शुद्ध, और चा मतलब और, प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन की सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रददाति अर्थात देता है। प्रकृति कोपई आकंतिको जना किम कर्तुम प्रवृत्ति। प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। जल प्लावनाई अर्थात बाढ़ से, अग्निभय आग के डर से, भूकंपई भूकंपों से, बत्या चक्रई पवंटरों से, और उल्कापातेश मतलब उल्कापात आदि से, संतप्त मतलब दुखी, मनुष्य मानव सतत मनुष्य का क्वै मंगलम कल्याण कहाँ, अर्थात ये सब चीजें होंगी तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, नहीं हो सकता। अतः एव अस्माभि प्रकृति रक्षणीय, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण संरक्षितम भविष्यति, चा मतलब और, तेन मतलब उससे पर्यावरण रक्षित होगा। प्राचीन काले है लोक मंगलांस ऋषियों बने निवसंति स्म। प्राचीन काल मतलब प्राचीन समय में लोक कल्याण की कामना चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यन्ते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा वेगा कल पूजी स्रोत रसायनम ददती, तत्र मतलब वहां अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरवों से कानों को अमृत देते थे। सरितो गिरी निजराश्य अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रक्षयन्ति ही, सरितो मतलब नदियां और गिरी अर्थात पर्वतों के झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते थे। वृक्षा लताश फलानी पुष्पाणी ईदन काष्टानी चा बाहुल्यन सम उपरहंती ही, वृक्ष और लताएं, फल, फूल, ईंधन की लकड़ी बाहुलता देह से देते थे, मतलब बहुत ज्यादा हमें प्रदान करते थे। शीतल मंद सुगंध वन पवनः औसत कल्पम प्राणवायु वितरन्ति, और शीतल मंद और सुगंधित वन की हवाएं औसत कला प्राणवायु बिखेरती हैं। परंतु स्वार्थंतो मानवा तदे पर्यावरण अर्धनाश्यति ही, परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य तो आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नश्यन्ति ही, थोड़े से लाभ के लिए व्यक्ति बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं या नाश करते हैं। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति ही, व्यक्ति कारखानों का जो जहरीला जल है उसको क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। तेन मत्स्यादि नाम जल चराणाम चाह चरण एवं नाशो भवति ही, तेन मतलब उससे जो जहरीला पदार्थ निकलता है उससे क्या होता है, मछली आदि और जो जल चर जीव होते हैं वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी क्या है, उससे हमेशा अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के पेड़ों को बिना विवेक के ही काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे क्या है, अवृष्टि होती है, मतलब वर्षा नहीं होती है। वन पशवस्य शरण रहितः ग्रामेषु उपद्रवं विद्धति, वन पशु और वन के जो जीव हैं, वन्य जीव शरण रहित होकर के गांव में उपद्रव करते हैं, मतलब गांव में आ जाते हैं भोजन की तलाश में और उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तान संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट युक्त हो जाती है। एवं ही स्वार्थंतो माधवई विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश करती भवती ही, इसी प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली होती है या हो गई है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति,
पर्यावरण में विकार हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं पैदा होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति ही, वह सब चिंतनीय लगता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम, धर्म रक्षित धर्म रक्षा करता है, जो धर्म रक्षित होता है वही क्या है, रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण ही क्या है, पर्यावरण का रक्षण ही क्या है, धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने निर्धारित किया है या बताया है। अतएव वापी कूप तड़ागादि निर्माणः देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनञ्च, इसलिए ही हमें क्या है, वापी कुआ, तड़ाग अर्थात तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि स्रोतो रूपेण अंगीकृतः, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप से स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुरः सूकरः सर्प नकुलादि स्थलचरः, तो कुक्कुर का मतलब होता है कुत्ता, सूकर मतलब सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर, मस्त कश्यप मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ, जलचर भी रक्षणीय है, मतलब जो जलचर जीव हैं वो भी क्या है, रक्षा के योग्य हैं। यथा ते स्थलमलानाम अपनोदितः जलमलानाम अपहारिणस्य, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, स्थल वाले स्थल की गंदगी को दूर करते हैं और जल वाले जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। एक पद ने उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखो। मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित रहता है, तो प्रकृति है। सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलभ्यन्ते, इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता है, वन में। आर्ष वचनम किमस्ति, आर्ष वचन क्या है, तो धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण भी किसका अंग है, ऐसा ऋषियों ने निर्धारित किया है या बताया है, तो धर्मस्य। लोक रक्षा कया संभवती, लोक की रक्षा कैसे संभव है, तो प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा संभव है। आजाद शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, आजन्मा बालक कहाँ सुरक्षित होता है, तो मातृ गर्भ, माता के गर्भ में। प्रकृति केसाम संरक्षण यतते है, प्रकृति किसकी संरक्षण के लिए कोशिश करती है, तो प्राणी नाम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति में प्रमुख तत्व कौन कौन से, तो पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, आकाशश्च, मतलब आकाश। स्वार्थ अंध मानवा किम करोति, स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है, तो पर्यावरण हानि, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। पर्यावरण विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर क्या होता है, तो विविधा रोगः भीषण समस्याश्च भवति। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, तो वृक्षारोपणम कृत्वा, वृक्षारोपण करके, विषाक्तम जलम नद्यां न पातित्वा, विषाक्त जो जहरीला जल है उसको नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। लोक रक्षा कथम संभवती, लोक की रक्षा के परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण, तो जो परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण होगा उससे ही हमारी क्या है, लोक की रक्षा होगी। और दूसरे प्रकार से ऐसे भी लग सकते हैं, प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा संभव है। परिष्कृतम पर्यावरण अस्मभ्यं किम किम ददाति, शुद्ध जो पर्यावरण होता है वह हमारे लिए क्या क्या देता है, तो सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक के जीवन सुख, सद्विचारम, सत्य संकल्पम, मांगलिक सामग्री चह, और जो मांगलिक सामग्री होती है वह भी प्रदान करता है।
अगला है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानुकृत प्रश्न निर्माण करो। तो स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। वन वृक्ष, यहाँ पे वन वृक्ष क्या है, स्थूल पद है, तो इसको आधार बनाकर हमें इसकी जगह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द डालना है। तो हम डालेंगे के निर्विवेकम चिंत्यते। कौन वन के वृक्षों को बिना विवेक के काटते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। वृक्ष कर्तना शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तो कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन के सुख को देती, तो प्रकृति किम प्रददाति, क्या देती, प्रश्नवाचक चिन्ह। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, आजन्मा बालक माता के घर में सुरक्षित रहता है। तो कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति ही, प्रश्नवाचक चिन्ह। पर्यावरण संरक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षण धर्म का अंग है। तो पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। पर्यावरण किसका अंग है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण अनुसृत पद रचना करो, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करो। जैसे क यथा, जैसे जले चरंती थी जलचर, जल में चरने वाले जलचर। स्थले चरंती थी स्थलचरा, निशायाम चरंती थी निशाचर। व्योमनी चरंती थी व्योमचरः, गिरौ चरंती थी गिरिचरः, भूमो चरंती थी भूचरः। ऐसी खा यथा न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति आवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भाव इति अभाव, न पूर्ण इति अपूर्णः। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसृत पद निर्माण करो, तो उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करो। यथा बी धन क्री धन कृतिन, तो हो गया विकृति ही। ऐसी प्राधन गम धन कृतिन, तो हो गया प्रगति ही। दृष्टन कृतिन तो दृष्टि ही, गम धन कृतिन तो गति ही, मन धन कृतिन तो मति ही, संधन कृति तो सति ही, भी धन कृति तो भीति ही, जन धन कृति तो जाति ही, भज धन कृति तो भक्ति ही, नी धन कृति कृतिन तो नीति ही। तो यहाँ पे कृतिन प्रत्यय लगाया है, जिसमें से का और ना चला जाता आधा आधा होने के कारण, तो ती बचता है। और यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ उपसर्ग है, ये मूल धातु है। तो यहाँ पे बी उपसर्ग क्री धातु और कृतिन प्रत्यय से विकृति बना। ऐसे ही हमने सब बनाए। प्रश्न नंबर 6, निर्देश अनुसारम परिवर्तन, निर्देश के अनुसार बदलो। यथा जैसे स्वारांतो मानवः अद्य पर्यावरणम नश्यति। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुवचन में करना है इसको, सेंटेंस को, कि स्वार्थ में अंधा मानव आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो स्वार्थ अंधा मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यन्ति, अब बहुवचन में हो गया तो नाश्यन्ति हो गया। और यहाँ पे मानवा था, यहाँ पे मानवा बहुवचन में आ गया, ये भी बहुवचन में आ गया। ऐसी का संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, दुखी मानव का मंगल कैसे हो। अब बहुवचन में बदलेंगे हम, तो संतप्त मानवा नाम मंगलम कुतः, तो मानवा खा है, मानवा पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवंती। इसको एक वचन में हमें बदलना है, यहाँ पे बहुवचन में दिया है, अब हम एक वचन में बदलेंगे। तो मानवा पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवती ही। वन वृक्ष निर्विवेकम छिन्दन्ते, एक वचन में बदलेंगे, तो वन वृक्ष निर्विवेकम छिद्यते। गिरि निर्जरा निर्मलम जलम प्रेक्ष्यन्ति, पर्वत और झरने क्या निर्मल जल को प्रदान करते हैं। तो अब हमें द्विवचन में करेंगे, तो हम करेंगे गिरि निर्झरऊ निर्मलम जलम प्रेक्षतः, क्योंकि कर्म नहीं बदलता, कर्ता और क्रिया बदली है यहाँ पर। सरित निर्मलम जलम प्रेक्षति, नदियाँ निर्मल जल देती हैं। बहुवचन में करेंगे तो देती हैं हो जाएगा, तो सरितः निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तम किम करिष्यन्ति, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातिष्यामि, मैं विषीला जो कूड़ा कचरा होता है वह नदी में नहीं फेंकता हूँ। ऐसी अहम पर्यावरण से रक्षणम करिष्यामि, मैं पर्यावरण की रक्षा करता हूँ। अहम वृक्ष छेदनम नेव करिष्यामि, मैं वृक्ष छेदन नहीं करता हूँ। अहम वापी कूप तड़ाग आदि नाम निर्माणम करिष्यामि, मैं वापी कुआ तालाब आदि का निर्माण करूंगा।
अगला है अहम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं स्थान स्थान पर वृक्षारोपण करूंगा। अगला है जलमेव जीवनम इति मत्वा जल संरक्षणम अपि करिष्यामि, जल ही जीवन है ऐसा मानकर जल का संरक्षण भी करूंगा। अगला है उदाहरण अनुचित उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को अलग करके लिखो। प्रभति, प्रभति में प्र उपसर्ग है, ऐसी संरक्षणाएं में सम उपसर्ग है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उपसर्ग छांटना है। जैसे उपलभ्यते में उप उपसर्ग है, निवसंति में नी उपसर्ग है, सम उपहरंती में सम और उप दो उपसर्ग हैं, सम और उप, उससे ही मिलकर क्या बना, सम उपहरंती। वितरंती में बी उपसर्ग है, प्रेक्षंती में प्र उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है और प्रतिभाति में है प्रति उपसर्ग। अगला प्रश्न है आ उदाहरणम अनुसृत अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत, उदाहरण के अनुसार अधोलिखित समस्त पदों का विग्रह लिखो। यथा जैसे तेजो वायु, तो हो गया तेजः वायु चाह, गिरि निर्जरा तो गिरह निर्जरा चा, ऐसे हम लिख सकते हैं। पत्र पुष्पे तो पत्र पत्रम पुष्पे चह, लता वृक्षौ तो लताश्च वृक्षास, पशु पक्षी तो पशु पक्षी चह, कीट पतंगौ तो कीटस्य पतंगस्य। तो यहाँ पर सभी में क्या है, द्वंद्व समास दिया गया है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां पर दो चीजों को बताया जाता है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, लता और वृक्ष, पशु और पक्षी, कीट और पतंग, इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।